चित्र में AB स्मॉल AB लिखेंगे। चित्र में AB एक समांतर पट्टिका संधारित्र है। एक चित्र में AB एक समांतर पट्टिका संधारित्र है जिसमें A संग्राहक और B संघनक है। जिसमें A संग्राहक, A को क्या माने हैं? संग्राहक, और B क्या है? संघनक है। A संग्राहक और B संघनक है। इस पर आवेश घनत्व प्लस सिग्मा कमा माइनस सिग्मा है। ऐसे लिख देंगे, आवेश घनत्व प्लस सिग्मा कमा माइनस सिग्मा है। प्लेट के बीच की दूरी स्मॉल डी, प्लेट के बीच की दूरी स्मॉल डी और प्लेट के बीच की दूरी स्मॉल डी और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। कैपिटल ए मानेंगे क्षेत्रफल को, कैपिटल ए से ही लिखे करते हैं। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। बीच की दूरी स्मॉल डी और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। अब नोट कर लेंगे लोग, अब नोट कर लीजिए। संधारित्र क्या है, इसकी धारिता ज्ञात करना है, ठीक है ना। संधारित्र का काम है विद्युत धारिता बढ़ा देना। किसकी? चालक की, बिना आकार बढ़ाए ना। इस संधारित्र का नाम है समांतर पट्टिका। देखिए 9वें में परिभाषा है। यह ऐसा, संधारित्र में कितने प्लेट होती है? पहले प्लेट का नाम संग्राहक, दूसरे का नाम संग्राहक जो है स्रोत से जुड़ा होता है और संघनक भूधृत होता है। तो इसी पर हम परिभाषा बना देते हैं। ऐसा संधारित्र जिसमें संग्राहक और संघनक दो समांतर प्लेट के रूप में होते हैं। यह तो क्या? ऐसा संधारित्र जिसमें संग्राहक और संघनक दो समांतर प्लेट के रूप में होते हैं। या तो क्या जी? चलिए, ऐसा हो गया, रहने दीजिए। ऐसा चलिए ध्यान देंगे। तो हमने समांतर पट्टिका संधारित्र का डिफिनेशन बता दिया ना जी। ऐसा संधारित्र जिसके संग्राहक और संघनक दो समांतर प्लेट हो, उसे हम क्या कहते हैं? समांतर पट्टिका संधारित्र। अब इसकी धारिता निकालनी है, तो हमने दो समांतर प्लेट ए और बी ले लिया, जिसके बीच की दूरी क्या है? अब हम ए को स्रोत से जोड़ दिए हैं और बी को भूधृत कर दिए। जैसे ही ए को हमने स्रोत से जोड़ा है, प्लेट पर आवेश का वितरण हो गया है पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में। यहाँ स्थिर विद्युत प्रेरण की घटना घटती है, तो नजदीक वाला सिरा पर विजातीय आवेश, दूर वाला सिरा पर सजातीय आवेश जो प्लस है, ये भूधृत होकर पृथ्वी में चली गई। अब यहाँ पर तो दोनों प्लेटों पर आवेश समान रूप से फैला हुआ है, तो इनके बीच जो विद्युत क्षेत्र होगा प्रत्येक बिंदु पर समान होगा। तो इनके बीच हम विद्युत क्षेत्र निकाल लिए। सबसे पहले हम क्या किए? आवेश का वितरण सिग्मा के रूप में हो रहा है, तो हमारा आपका धारिता का साधारण फॉर्मूला क्या होता है जी? C बराबर Q अपॉन, हमें यही बात ध्यान रखना है कि हमें Q और V चाहिए। तो Q तो नहीं दिया है, सिग्मा दिया है। क्या दिया है? तो सिग्मा बराबर हमारा फॉर्मूला होता है, सिग्मा बराबर फॉर्मूला होता है Q बटा जो A है प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है। क्या है? ये भाषा में हम लिखवा देंगे अभी बनाने से पहले। तो यहाँ हम लिख सकते हैं
सिग्मा बराबर क्यू बटा ए, तो क्यू बराबर है सिग्मा ए। अब दोनों प्लेट के बीच हम विद्युत तीव्रता निकाल लिए, तो दोनों प्लेट का बीच हम गॉस थ्योरम में ही पढ़े हैं कि बीच में अगर विजातीय आवेश हो तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, और सजातीय आवेश होगा तो बीच में जीरो, अब बाहर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। चलिए तो ये सिद्ध कराए थे गॉस प्रमेय में। तो दोनों प्लेट के बीच का विद्युत तीव्रता हमारा क्या हुआ, ई बराबर सिग्मा बटा हो गया। अब हमने एक विद्युत विभव में फॉर्मूला पढ़ा था, ई बराबर डीवी बाई डी, हटा देते हैं वी बटा आर, आर दूरी है तो यहाँ लिख दे ई बराबर वी बटा, दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितनी है, तब वी का मान निकाल ले सकते हैं ई डी, ई का मान हमने क्या रख दिया सिग्मा बटा डी। अब हमने क्या निकल गया, वी का मान निकल गया, वी बराबर सिग्मा डी बटा एप्सिलॉन नॉट। तो अब संधारित्र की हमने धारिता निकाल दिया, संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला C बराबर Q अपॉन V, तो C बराबर Q का मान हमने दिया सिग्मा है, या V का मान सिग्मा D बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा से सिग्मा कट गया, एप्सिलॉन नॉट जाके ऊपर गुना, तो हमारा C का फॉर्मूला, धारिता का फॉर्मूला गया समांतर पट्टिका संधारित्र का एप्सिलॉन नॉट A बाई D। यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि अगर प्लेट का क्षेत्रफल हम बढ़ाएंगे तब पट्टिका की धारिता मतलब समांतर पट्टिका की धारिता बढ़ेगी, और प्लेट का क्षेत्रफल घटाएंगे तो अर्थात धारिता जो है प्लेट के क्षेत्रफल के समानुपाती, और दोनों प्लेटों के बीच के दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है। और यहाँ एप्सिलॉन नॉट देखिए ऊपर है, तो हवा के अतिरिक्त किसी भी माध्यम का अगर हम प्रयोग करते हैं परावैद्युत माध्यम का, तो इसकी धारिता हमेशा बढ़ जाती है। मान लेते हैं कि एप्सिलॉन और परावैद्युत माध्यम ले लेते हैं, परावैद्युत माध्यम होता है हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर ए बाई डी। तो हम कह सकते हैं ना जी कि धारिता बढ़ रही है, परावैद्युत माध्यम का प्रयोग करना पर यही है। अब इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, तो इसके बारे में हम लिखेंगे चित्र में AB एक समांतर पट्टिका संधारित्र है। भाषा सबसे पहले लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि चित्र में AB एक